वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए सेटअप नया है। डेफिनेटली थोड़ा सा चेंज किया है सेटअप में मैंने, तो अभी कुछ और चेंजेस होते रहेंगे और मैं थोड़ा बिज़ी थी इसलिए आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकी। सब बढ़िया है, सब अच्छा है और मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए इस नए साल के लिए कि आप सब लोगों का ये नया साल, और हमेशा ही नया साल ही क्यों, आपका हमेशा हर पल ही बहुत खूबसूरत रहे और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे। हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई बाधाएं आती हैं तो ईश्वर आपको वो स्ट्रेंथ दे, वो शक्ति दे, साहस दे, वो सोच दे जिससे कि आप उसका सामना कर सकें। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं, तो हमेशा ही आती हैं। उनका सामना करने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। कम से कम इतना तो रहे कि हम लोग उसका सामना कर सकें, है ना, जो कि डेफिनेटली लोग नहीं चाहते हैं। तो वीडियो आप लोगों को मिले नहीं है। एक वीडियो जो ये आपको मिल रहा है ये न्यू वीडियो है। इसके बाद जो सेम डे में ही आने वाला है वो वीडियो है आप लोगों के लिए प्री रिकॉर्डेड, यानी कि वो मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था लेकिन मैं उसको डिलीट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा पहला चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, मेरा फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सभी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो बहुत दिनों से हमने ये रीडिंग की नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नया साल है या कौन सा दिन है, क्योंकि जो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो लोग आपको अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नया साल है ये क्या है। तो फ़र्क आपको पड़ता है, इसलिए हम रीडिंग करेंगे आपके बारे में। आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये जो पहला वीडियो दे रही हूँ, क्योंकि ये नया साल है, तो नए साल का जो वीडियो मैं आपको देना चाहती हूँ, ये सिर्फ मैं आपको ब्लेसिंग्स का वीडियो देना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साईं बाबा के डेक का यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप साईं बाबा को मानते हैं तो भी, और नहीं तो जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, मास्टर मानते हैं, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए उनकी तरफ से है, यानी कि ब्लेसिंग्स का वीडियो है। और इसमें अगर कोई आपके लिए मैसेज आता है किसी तरह का, तो देखते हैं कि वो मैसेज आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर कोई आपकी एनर्जीज में टैप इन करके बैठा हुआ है, कर रहा है, कर रही है, करना चाहते हैं, करते ही रहना चाहते हैं, तो देख लेंगे। तो देखते हैं साईं बाबा या फिर आप जिनको भी मानते हैं वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके गुरु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जिस चीज़ के लिए गाइड किया जा रहा है वो है आपके होम की ब्लेसिंग्स के लिए। तो साईं बाबा या जिनको आप मानते हैं वो आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आपका होम जो है, देखिए क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का वीडियो है, तो आपको ब्लेस करना चाहते हैं होम की एनर्जी से। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम बातें करते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, साइकिक स्पिरिचुअल बुरे लोगों की, जो कि आपकी एनर्जीज पे अटैक करते हैं। आपके लिए लोगों को ट्रेन करते हैं कि आपकी एनर्जीज पे किस तरह से अटैक किया जाए, किस तरह से लीच किया जाए, किस तरह से आपकी लाइफ को ख़राब किया जाए, आपके घर को ख़राब किया जाए, आपकी लाइफ को ख़राब किया जाए। लेकिन उन चीज़ों को इसलिए ध्यान में रखना पड़ेगा, उन चीज़ों के बारे में इसलिए बातें करनी पड़ेंगी क्योंकि वो चलती ही हैं, वो ख़त्म नहीं होती। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है या आपने इस पर क्लिक किया है तो आपको आपके गुरु कोई संदेश देना चाहते हैं, और अगर आपके लिए इसमें कोई भी मैसेज नहीं है, क्षमा प्रार्थी हूँ, ये मैसेज कहीं ना कहीं आपके लिए आगे काम आएगा, क्योंकि ये एक टाइमलेस वीडियो है, ठीक। और साथ ही साथ आप लोगों ने जितना भी प्यार मुझे दिया है, जितना भी आप लोगों ने प्रतीक्षा की है, प्रतीक्षा के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, प्यार के लिए आभारी हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और क्षमा आप लोगों से। तो होम की एनर्जीज हैं, होम की एनर्जी से ब्लेस कर रहे हैं आपके गुरु। आपको आपसे कहना चाहते हैं कि आपके घर के अंदर वो एनर्जीज होनी चाहिए। देखिए, अगर आप इन चीज़ों, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हैं या मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं टैरो कार्ड की रीडिंग अपने हिसाब से करती हूँ, यानी कि जो मुझे मैसेजेस प्राप्त होते हैं उनके हिसाब से करती हूँ। मैं टैरो कार्ड की रीडिंग टैरो कार्ड के हिसाब से नहीं करती। तो जो लोग भी मेरी रीडिंग के साथ अपने आप को रेजोनेट पाते हैं, ये मैसेजेस उन्हीं के साथ जाएंगे। अगर आप नॉर्मल टैरो कार्ड की तरह देखने आए हैं तो आपको जितने मैसेजेस मिले आप देख लीजिएगा, नहीं मिले तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि देखिए, हर एक का अपना रीड करने का तरीका होता है, मेरा तरीका यही है। तो यहाँ पे अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, नहीं कर रहे हैं तो आपको इसको करना चाहिए। यानी कि आपको अपने होम की एनर्जीज़ को इस तरह से बनाना चाहिए, या फिर वो बन रही हैं जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, या फिर वो आपके लिए रेस्ट की जगह है। अगर आपके घर में लाइटिंग कम है, या फिर आपके घर के अंदर
क्लटर ज़्यादा है तो उसे डी क्लटर करने की आपको ज़रूरत है। वैसे तो नए साल पे बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा सामान है जो कि आपको निकाल देना चाहिए, जो कि आपको नहीं रखना चाहिए, तो हाँ, आपको उसको निकाल देना चाहिए, आपको उसको नहीं रखना चाहिए, आपको उससे थोड़ा सा छुटकारा पाना चाहिए। एक बार चेक कीजिए आपकी एनर्जीज में ऐसा क्या है जिसको आपको निकालने की ज़रूरत है, या फिर आप घर को और भी अच्छा बना सकेंगे, इस चीज़ के लिए आपके गुरु आपको ब्लेस कर रहे हैं। द फूल, डू नॉट बी फूल बाई फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। तो डेफिनेटली आपके लिए कह रहे हैं कि आपको किसी भी ऐसे गुरु की एनर्जीज में जाने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपकी भल मनसाहत का या आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, और हमें पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ पर आपके घर की एनर्जीज में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको फूल बनाने की कोशिश कर रहा है, या किसी ने की है या की जा सकती है। तो आपकी लाइफ में जिस किसी ने भी एक फॉल्स पर्सन की भूमिका निभाई है कि मुझे गुरु से ज़्यादा कोई ऐसा पर्सन लग रहा है जो कि और अगर आपको ये लगता है बाई चांस, जैसे कई बार लोग कमेंट करते हैं कि आपकी रीडिंग में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता, ये आपका नज़रिया है, ये मेरी रीडिंग नहीं है, ये आपका नज़रिया है कि आप इसमें पॉजिटिव नहीं देख पाते, आपको अपने नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। फूल की एनर्जीज ये कहती हैं कि अपने गुरु पे ट्रस्ट कीजिए, लेकिन ऐसे गुरुओं से बचिए जो कि आपको गलत दिशा में भेजते हैं। ये जो एनर्जीज हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा पता चलेगा ईश्वर की ब्लेसिंग से, गुरु की ब्लेसिंग से, कि आपके घर के ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट की गई, और किसी ऐसे पर्सन के द्वारा की गई जिस पे आप ट्रस्ट करते रहे थे या आप कर रहे हैं, और आपकी घर की एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए इस पर्सन ने किसी न किसी ऐसे गुरु का सहारा लिया, या कोई ऐसा पर्सन जो कि अपने आप को गुरु बताता है उसका सहारा लिया, या फिर आपकी घर की एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। क्योंकि इस चैनल पे बात होती है ब्लैक मैजिक की, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, तो मेरा ये चैनल उसी चीज़ को डेडिकेटेड है, तो उसी चीज़ के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो आपके घर की एनर्जीज़ को किसी ने यहाँ पे ख़राब करने की कोशिश की, या फिर आपकी एनर्जीज़ को अगर कोई करता है तो आपको ईश्वर ब्लेस कर रहे हैं कि वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कौन आपकी एनर्जी से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपकी लाइफ में फेक गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, या किसी ने अगर की है तो वो आपके सामने ज़रूर आएगा। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं जहाँ पर आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि आप अपने घर के एनर्जीज़ को चेंज करने के लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि नए सिरे से आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, आप अपने घर को डीक्लटर कर सकते हैं, आप अपने घर के सामान को रीअरेंज कर सकते हैं। कुछ रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, दोबारा स्टार्ट करने की आपको ज़रूरत है। द सदगुरु, ये सदगुरु का मैसेज है। अब ये आपके लिए कोई भी हो सकते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि ईश्वर की लाइट में आपको दिखाई देना चाहता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि ये बताना चाहता है कि मैं ईश्वर की लाइट हूँ। तो ऐसे पर्सन को ईश्वर ने या बाबा ने या आपके जो आपके रियल गुरु हैं, आपके मेंटोर हैं, इस जगत के नहीं, डिवाइन एनर्जीज़ की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने उस चीज़ को रोक दिया है या फिर वो रोकेंगे। यही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो यहाँ पे कोई जैसे आपके घर की, डेफिनेटली यहाँ घर की एनर्जीज़ को, क्योंकि होम ही पहला कार्ड है, किसी ने आपके घर के एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं जो स्पिरिट रियाम है या जो डिवाइन रियाम है उसमें ऐसा बहुत कुछ चला है जहाँ पे चीज़ों को चेंज करने की, उनको डिस्टर्ब करने की, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। फॉल्स लाइट आपको दिखाने की कोशिश की गई किसी न किसी पर्सन या एनर्जी के द्वारा, और वहाँ से आपको आपके गुरु ने, आपके मेंटोर ने, आपकी डिवाइन टीम ने आपको प्रोटेक्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे अच्छाई और बुराई की जंग है। यहाँ पे लिखा है फॉल्स गुरुस, यहाँ पे लिखा है ट्रू गुरु। तो यहाँ पे झूठ और सच के बीच में कुछ ऐसा है जहाँ पे एक लड़ाई हो रही है, जहाँ पे सच और झूठ की लड़ाई में किसी ना किसी का सफल होना ज़रूरी था, और वो जो सफल हुए हैं वो आपके फेथ से ही सफल हुए हैं, या आप होंगे। जो भी आप डिवाइन में अपना फेथ दिखाते हैं उससे ही आप सफल होते हैं, या आप हो रहे हैं, या फिर आप होंगे। योर माइंड हैज़ ट्रेमेंडस पावर, सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। तो आपको यहाँ पे ये गाइड करने की कोशिश की जा रही है कि अपने थोड़ा सा, बार बार मेरा हाथ लग रहा है कैमरे के स्टैंड के ऊपर तो ये हिल जाता है, इसके लिए सॉरी। अपनी माइंड पावर का यूज़ कीजिए, यानी कि अपनी बुद्धि लगाने की आपको ज़रूरत है। अब आप खुद देख सकते हैं,
आपके घर में आपको क्या बदलना है, आपके घर में क्या होना चाहिए, आपके घर में किस तरह की एनर्जीज होनी चाहिए, किस तरह के लोगों का आना जाना होना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको फूल बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी माइंड पावर का यूज़ करना है और आपको ट्रस्ट करना है जो भी आपको डिवाइन से मैसेजेस मिल रहे हैं। आपके माइंड के पास पूरी एनर्जीज हैं, पूरी पावर है। इसलिए ईश्वर को, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी रूप में आप मानते हैं, उनको सरेंडर करेंगे आप, या आपने कर दिया है, या आपको करना चाहिए, या आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है और वो आपको गाइड करेंगे। जैसे कोई आपके घर की एनर्जीज़ को या फिर आपकी लाइफ की एनर्जीज़ को गलत दिशा में डायरेक्ट या रीडायरेक्ट करना चाहता है, यानी कि आपको एक रीस्टार्ट करनी है, या फिर आप में से कुछ लोगों ने ये बनाया है अपना ना कुछ, हम प्रण लेते हैं नए साल के ऊपर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कुछ इस तरह का सोचा हो कुछ करने की, लेकिन यहाँ पे कोई आपको जैसे गलत दिशा में भटकाना चाहता था या भटकाना चाहता है, या किसी ने कोशिश की आपके माइंड की पावर को उसके साथ खेल के, या फिर आपके माइंड के सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेल के, और आपको ऐसी लाइट दिखाने की कोशिश की जहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, जहाँ पर कुछ भी लाइट नहीं है, डार्कनेस है। आपको डार्क की तरफ जाने की या आपकी दिशा बदलने की किसी ने कोशिश की। बेसिकली यहाँ पे जैसे कोई आपको अंधकार में ले जाना चाहता है, लेकिन आपके अंदर वो पावर है जिससे कि आप उससे बाहर निकल सकते हैं, या आप निकलेंगे, क्योंकि एक मैसेज जो है ब्लेसिंग्स की तरह है। लुक विद इन का मैसेज है, गॉड इज़ विद इन यू इन योर हार्ट एंड माइंड। अगेन माइंड का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। फिर आपसे कहा गया है आपको अपने सबकॉन्शियस पे या फिर आपको अपने ईश्वर के साथ जो कनेक्शन है उसके ऊपर विश्वास करना होगा। आपको हर उस चीज़ के लिए जिसमें आप एक बदलाव करना चाहते थे या आप बदलाव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको विश्वास करना होगा ईश्वर के ऊपर, या ईश्वर के द्वारा जो भी आपको डायरेक्ट या रीडायरेक्ट किया जा रहा है उसके ऊपर। क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली कोई आपकी दिशा को बदलने की कोशिश कर रहा है या किसी ने ऐसा किया है। आपके हार्ट की एनर्जीज़ को, आपके माइंड की एनर्जीज़ को कोई यहाँ जैसे डिस्टर्ब करना चाहता था या कर रहा था या कर रहा है या कर रही है। जैसे ना कोई आपको उस दिशा में भेजना चाहता है जिस दिशा में आपके लिए कुछ नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे कहा गया है एक अपने आप की सोच पे जो है, क्योंकि आपकी सोच को भी ये लोग बदलने की कोशिश करते हैं, सबकॉन्शियस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। अपने सबकॉन्शियस पे ध्यान रखना है कि आपका सबकॉन्शियस आपसे क्या कह रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने हार्ट की भी सुननी है, क्योंकि अगर आप अपने हार्ट की सुनते हैं तो डेफिनेटली आप सही जगह गाइड रहते हैं। कार्मिक कनेक्शन, बाबा हैज़ ए कार्मिक कनेक्शन विद हिज डिवोटीज, एवरीवन यू मीट इन लाइफ हैज़ ए कार्मिक कनेक्शन विद यू। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है। डेफिनेटली जो लोग भी आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं हेल्प करने की बार बार कोशिश करते हैं, या फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर आप कुछ भी सही ना कर पाएँ, उनके साथ कहीं ना कहीं आपका कार्मिक कनेक्शन होता है। और जिस तरह के मैसेजेस हैं इसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपको जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में कुछ भी फॉल्स क्रिएट करने की कोई कोशिश कर रहा है किसी के द्वारा, या खुद कर रहा है या करवा रहा है या करवा रही है, ये पर्सन आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है, ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है, हो सकती है। ये किसी ना किसी ऐसे इंसान का सहारा ले रहा है या ले रही है जिससे कहीं ना कहीं खुद ये इंसान भटकाव की स्थिति में है। जैसे कोई आपके घर की एकता को या फिर आपके घर के जो कनेक्शंस हैं, आपके कनेक्शंस हैं, उनको ब्रेक करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था या कर रहा है। इसलिए आपसे यहाँ पे ऑलरेडी जो साईं बाबा हैं या आपके जो गुरु हैं, मेंटोर हैं, वो आपसे यही कह रहे हैं कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी सर्कल घूमते हैं वो सबसे पहले आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो जिनको आप मानते हैं, सबसे पहले आपके उन गुरु के पास जाते हैं। ये जो बेसिकली मैं यहाँ समझ पा रही हूँ ना, ये जितने भी मैसेज हैं एक ही बात मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने गुरु पे विश्वास अपना पक्का रखना। अपने गुरु से विश्वास भटकने लगे या आपको संशय आने लगे तो याद रखिएगा, ये संशय कुछ ऐसे लोगों की वजह से आपको होता है जो कि नास्तिक हैं, जो कि किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते, या फिर जो दूसरे लोगों के विश्वास को डिस्ट्रॉय करके खुश होते हैं। यहाँ पर आप जो कुछ भी पा रहे हैं या आप जो कुछ भी कर रहे हैं या आप करेंगे, यह आपको करना है। साईं बाबा या आपके गुरु आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि
आपकी लाइफ में जो भी सफरिंग्स आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शंस की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे ना आप में से कुछ लोगों को अपने कार्मिक कनेक्शंस को देखने की ज़रूरत है कि आपको किन लोगों के साथ में अपने कार्मिक साइकिल्स ख़त्म करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये मैसेज बहुत बहुत, क्योंकि यहाँ देखिए हाँ मैसेज क्लियर है, लुक विद इन। आपको अपने कार्मिक कनेक्शंस के लिए अंदर देखने की ज़रूरत है, अपने घर में झांकने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो कि आपके जीवन में खुशियाँ नहीं चाहता या नहीं चाहती, या फिर आप खुद ऐसे इंसान हो रहे हैं जो कि अपनी कुछ गलतियां ऐसी कर रहे हैं जो आपको मानने की ज़रूरत है, और आप अपनी जिद की वजह से या फिर आप खुद को सही मान रहे हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ। इसलिए ये ब्लेसिंग्स के वीडियो में आपको साईं बाबा और आपके गुरु यही गाइड करना चाहते हैं कि आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, या फिर आप लाइफ के लिए अपने अंदर झांकेंगे, अपनी अंतरात्मा के अंदर, या ये जवाब आपको अपने अंतरात्मा से अंदर से ही मिलने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और देखिए हम मैसेज भी कौन सा झांक रहा था, दमाज। तो आपको ऐसे लोगों की रियलिटीज़ देखने की ज़रूरत है जो कि आपको गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, या फिर आप देखेंगे क्योंकि ये ब्लेसिंग्स का वीडियो है, या फिर आप देख चुकी हैं। टेलीपैथी, बाबा कैन कम्युनिकेट विद एनीवन एनी टाइम एनीवेयर, लुक फॉर साइंस। आपको ये साइंस अपने माइंड में मिलेंगे, और जो लोग यहाँ सुन रहे हैं वो डेफिनेटली उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे। जो लोग ख़राब करना चाहते हैं या ख़राब करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने माइंड की ना सुने, या फिर जब आप सुने तो आप गलत सुने। देखिए मैं हर तरह से वीडियो की जो रीडिंग है, ये जो भी रीडिंग्स हैं, मैं आपको हर तरह से बताने की कोशिश करती हूँ, तो आपको ये समझना होगा। ब्लेसिंग्स के वीडियो में मीठी मीठी बातें करना मेरा स्टाइल नहीं है काम करने का, रीडिंग करने का। आपको सबसे ज़्यादा साइन एक आपको अपने अंदर से मिलेंगे, अपनी अंतरात्मा से मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे साइन मिलेंगे जो कि आपको अचानक ही मिलेंगे। ये जो कनेक्शन आपका बाबा के साथ में है या आपके मेंटोर के साथ में, गुरु के साथ में है, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज डिलीवर करेंगे जो आपको फ़ौरन ये बताएगा, ये आपकी ब्लेसिंग्स में है ना, तो वो आपको फ़ौरन ये बताएगा कि आपकी लाइफ में कौन वो इंसान है जो कि फॉल्स है या जो फॉल्स बिहेवियर कर रहा है। तो आपको इसलिए जो भी साइन मिले उनकी तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा, और होप कि आपका ये सारा वक्त बहुत अच्छा गया हो और जाए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इक्वलिटी, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, जैसे कि मैंने कहा कि आपके घर के अंदर कोई ना, या तो किसी ने देखिए ऐसा करने की कोशिश की, या कोई ऐसा कर सकता है कि आपके घर के अंदर जो है माहौल जो ख़राब रहेगी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है द मास्क, रिकॉग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। तो यहाँ पे कोई ऐसा मास्क पहना हुआ पर्सन जो कि आपकी घर को, आपकी लाइफ को ख़राब करने की, या फिर आपको फॉल्स एनर्जी देने की, या फिर अच्छा प्रिटेंड करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है, या कोई जब भी करेगा आपको उसके बारे में, या आपकी ब्लेसिंग्स में है कि बेसिकली जो आपकी ब्लेसिंग है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में आपके घर को, आपकी एनर्जीज को जब भी कोई ख़राब करने की कोशिश करेगा या कुछ ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो आपको पता चलेगा। तो इसके लिए आपको फेथ रखना होगा, और यही आपके यही आपके लिए ईश्वर की तरफ से गिफ्ट है आपका, कि आप उस मास्क को पहचानेंगे जो कि डालकर लोग आपकी लाइफ को, आपके घर को लगातार ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके घर के अंदर कोई ऐसा इंसान जो ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा था या कर सकता है कि हम अच्छे हैं, हम बढ़िया हैं, हम आपके पक्ष में हैं, हम आपके घर के बारे में अच्छा सोचते हैं, आपके घर के बारे में हम अच्छी राय देते हैं। ऐसे इंसान के बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। सुरक्षा कवच, आपका घर प्रोटेक्टेड है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने घर की एनर्जीज़ को क्लीन करते रहिएगा। आपके घर की एनर्जीज़ को, आपके घर की लाइट को कोई ना डेफिनेटली यहाँ कोई ख़राब करने की कोशिश या तो किसी ने की है या कोई कर सकता है, इसलिए आपका घर प्रोटेक्टेड है, या और आपको उसका प्रोटेक्शन और भी बढ़ाना चाहिए। डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस, तो कोई यहाँ पर आपके इमोशंस को, कोई ऐसा इंसान, चाहे वो कोई गुरु के रूप में हो, किसी मेंटोर के रूप में हो, या फिर कोई फॉल्स पर्सन हो, कोई ऐसा इंसान जो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ या नेगेटिव इमोशंस की तरफ भेज सकता है या भेजने की कोई कोशिश कर रहा था या कर रहा है, इस इंसान से आपको डिटैच किया जाएगा या आपको करके रखना होगा ताकि आपके घर के ऊपर इन चीज़ों का इफेक्ट ना आए।
ओवर थिंकिंग। साईं बाबा चाहते हैं या आपके गुरु चाहते हैं कि बिल्कुल भी आप ओवर थिंकिंग ना करें और आप इस बात को लेकर ना सोचें बार बार कि कौन इंसान ऐसा है, कौन ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। अपने जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप अपने माइंड को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। तो आपकी ब्लेसिंग्स यही है कि आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे, आपके माइंड को कंट्रोल करेंगे, आपके मेंटर और आपके गुरु यानी कि आपको ऐसी चीज़ों से बचाएंगे, डिटैच रखेंगे, आपको प्रोटेक्टेड रखेंगे या रख रहे हैं। एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। तो जब भी आपके माइंड में कोई भी थॉट आए या फिर आपको लगे कि आप किसी दिशा में आपको गाइड किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, तो अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिएगा, यानी कि विभिन्न तरीके से चीज़ों को सोचने की, समझने की और उन पर रिएक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी सोच रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। कई बार हमें जल्दबाजी में या फिर अंधविश्वास में ये समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट योर बैटल, लुक विद इन। तो आपके लाइफ में या आपके घर में जब भी कुछ हो तो आपको अपने इंटरनली ये झांकना है कि ऐसा कोई क्या कर रहा है आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ में, और आपको हमेशा ही उन इमोशंस से अपने आप को डिटैच रखना है जो नेगेटिविटी से जुड़े हुए हैं, चाहे आपके कनेक्शंस में हो रहा हो, आपके होम में हो रहा हो, या जैसे कि मैंने कहा बेसिकली यहाँ पे कोई आपके घर की एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकता है, या जब भी कोई कर रहा है या कर सकता है, आपका घर प्रोटेक्टेड है आपके गुरु या मेंटोर के द्वारा। इंट्यूशन, प्रोटेक्शन, पे अटेंशन, कनेक्शन विद योर स्पिरिट गाइड। तो जो भी ये कार्मिक कनेक्शन है, एक आपका डिवाइन के साथ डेफिनेटली कनेक्शन अच्छा है। दूसरा ये है कि अपनी इंट्यूशंस का यूज़ कीजिए अपने कार्मिक कनेक्शंस के ऊपर, यानी कि जिन लोगों के साथ भी आपके कार्मिक रिलेशन है, या जो लोग भी आपको लगातार हार्म और हर्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर कोई आपके खिलाफ, ज़रूरी नहीं कि ब्लैक मैजिक कर रहा हो, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर रहा हो। कभी कभी लोग ना बहुत जेलसी रखते हैं, एनवी रखते हैं, यानी कि बस पसंद नहीं आता है। कुछ भी अच्छा हो रहा होता है तो अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी सही हो रहा होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी आपके घर में ऐसी चीज़ें होती हैं या आपके घर में ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपके घर में बहुत कुछ बुरा चल रहा होता है, बहुत उतार चढ़ाव आ रहे होते हैं, तो लोग आपको सांत्वना देने या फिर लोग आपको गाइड करने आते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपके घर में कुछ सुधार होने लगता है, लोगों के माथों पे बल आने लग जाते हैं कि अरे ये कैसे हो रहा है, अच्छा ये भी ठीक हो रहा है, अच्छा ये भी ठीक हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग जो हैं अपने असली रूप दिखाते हैं, या फिर उनकी जो ईविल आइज़ हैं वो जानबूझ के कई बार नहीं करते हैं, लेकिन इंसान होने के नाते कई बार हमारी सोच जो है एकदम बदल जाती है कि अरे ये भी अच्छा हो गया, अरे ये भी अच्छा हो गया, ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कैसे सब अच्छा हो सकता है, या अच्छा अब ये भी अच्छा हो रहा है, ये भी ठीक हो रहा है, कैसे हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आपको अपने कनेक्शन को डिवाइन के साथ और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन है, इसलिए आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है। आपको अपने अगेन यहाँ पे विजडम का मैसेज है, क्योंकि आउल जो है विजडम की बात करता है। तो आपको अपनी विजडम को यूज़ करना होगा किसी भी की भी बात सुनने से पहले, किसी की बात मानने से पहले, किसी की गाइडेंस को फॉलो करने से पहले। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो आपसे ये कहा गया है, बाबा कैन कम्युनिकेट विद एनी वन, एनी टाइम, एनी वेयर, लुक फॉर साइन। और आप सफलता की रोड पे हैं। आपको डेफिनेटली यहाँ पे आपके घर की एनर्जीज में कोई फंसाने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है या कर सकता है, यानी कि आपको जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कोई आपका रास्ता बदलना चाहता है। तो जो यहाँ मैं बहुत क्लियर एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ, कोई आपकी फैमिली लाइफ को, कोई आपकी होम की लाइफ को, या आपको आपके होम को डिस्टर्ब कर देना चाहता था या कर देना चाहता है, ये चाहती है, जिसकी वजह से आपका ध्यान जो है भटक जाए। ध्यान भटकने से आप उन चीज़ों को ना करें जो कि आपको सफलता के रास्ते पे रखते हैं। आप अपनी माइंड की पावर का यूज़ ना करें, आप अपने इमोशंस को सही तरीके से हैंडल ना करें, आप अपनी इंट्यूशंस की ना सुन पाएँ। मेरे वीडियोस आपको गाइड करने के लिए ही हैं, ताकि आप अलर्ट रहें। तो आपको जो भी इससे मैसेजेस मिलते हैं, जिस तरह से मिलते हैं, देखिएगा। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं होते किसी भी तरीके से, ये पर्सन कोई सोशल मीडिया पे हो सकता है, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो सकती है, या फिर अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो ये इंसान चाहता है कि आपकी वो प्रेजेंस ना हो और आप अपने घर के अंदर या घरेलू चीज़ों में फंसे रहें, नेगेटिविटी में फंसे रहें, घर के कामों में फंसे रहें, और आप बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल ना रह पाएँ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बहुत कुछ चाहते हैं भाई, लोग बहुत कुछ चाहते हैं कि बस जो नज़र नहीं आ रहा वो आना ही नहीं चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा वो दिखाई देना ही नहीं चाहिए। हैप्पीनेस इज़ योर बर्थ राइट। यहाँ पे भी देखिए लिखा है, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। जब लोग आपके साथ गलत काम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, आपके साथ मास्क पहनते हैं, ड्रामा करते हैं,
वो आपको इक्वली ट्रीट नहीं करते। लेकिन हैप्पीनेस जो है आपका बर्थ राइट है, इसलिए आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, कब कहाँ क्या कैसे होगा। आपको सभी के साथ सही व्यवहार करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने साथ सही व्यवहार करना है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आर्कएंजल्स एनर्जीज, और इसके नीचे ही कार्ड है प्रोटेक्ट योर एनर्जी। और ये जो मैसेज है ना प्रोटेक्ट योर एनर्जी का, ये जब मैंने वीडियो बनाने की सोची थी ऑलरेडी ये मुझे फ्लैश हो रहा था, जबकि ये कार्ड का जो डेक है मैं यूज़ नहीं करने वाली थी। तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके चलिए। इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे है सुरक्षा कवच का मैसेज। साथ ही साथ आप आर्कएंजल से मदद ले सकते हैं, जिनके साथ भी आप कनेक्शन महसूस करते हैं। वैसे ये ब्लेसिंग्स का वीडियो है, तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं अपने मेंटर और अपने गुरु से, और लोग आपके उस कनेक्शन को भी काटने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि कोई ऐसा कार्मिक पर्सन है या कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जो कि आपकी एनर्जीज़ को, आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, या करने की उन्होंने कोशिश की है। जब भी ऐसा होगा, जैसे भी ऐसा होगा, आपकी उन चीज़ों को ठीक किया जाएगा और आपको ब्लेस किया जाएगा, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो लोग भी आपके साथ में मास्क पहन के बैठे हैं, आपको डिवाइन दिखाएंगे कि वो लोग कौन है जिनके साथ आपको थोड़ा सा दूर रहना है। लाइफ इज़ प्लेग्राउंड, लोग आपके साथ खेल खेल रहे हैं। कभी कभी पार्टिसिपेट करना अच्छा होता है, बिल्कुल कीजिए। क्रिएटिव आइडियाज़, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ जाइए। और जो यहाँ पे मैं बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ वो ये है, अगर आपको कुछ भी मैसेजेस आते हैं या आपकी लाइफ में कोई भी बात होती है, आपको किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी नहीं करनी चाहिए। और आपको जैसे यहाँ पे कार्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे मैसेजेस हैं, आपको और भी ज़्यादा बचना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। या तो आपका फेथ काम करेगा या आपका फ़ियर। अभी आपको देखना है कि आपका फेथ ईश्वर पे ज़्यादा है या फिर आपका जो फ़ियर है वो इन सब चीज़ों के अंदर ज़्यादा है। ईश्वर पे विश्वास रखिएगा, अपने गुरु, अपने मेंटोर पे विश्वास रखिएगा। साईं बाबा को मानते हैं तो उन पे रखिएगा, जिनको मानते हैं उन पे रखिएगा। माँ काली नज़र आ रही है तो माँ काली को मानते हैं उन पे रखिएगा। जिसको भी मानते हैं उन पे बस विश्वास रखिएगा। होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके, आपकी मदद कर सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।